चुनावी साल में युवाओं को लग रहा था कि उन्हें सरकारी नौकरी करने का मौका मिलेगा, लेकिन राज्य का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड उनकी आकांक्षाओं पर पानी फेर रहा है। इसकी वजह से पढ़े लिखे बेरोजगार तो परेशान है ही, वहीं अब तो इस बोर्ड की कार्यशैली की वजह से सरकार भी हैरान है। यही वजह है कि बीते दिनों पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद न केवल भर्ती पर रोक लगा दी गई, बल्कि हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से भी इस मामले की जांच कराने की घोषणा सरकार को करनी पड़ी है। दरअसल प्रदेश में बीते कई सालों से ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई है जिसमें गड़बड़ी के आरोप न लगे हो। यही नहीं, पहले भी हुई परीक्षाओं को लेकर तमाम तरह के विवाद उठते रहे हैं। अब पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों से युवा खुद को असहाय महसूस करने लगे हैं। अगर सरकार ने उनका गुस्सा जल्द ही शांत नहीं कराया तो विधानसभा चुनाव में ये युवा सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती परीक्षा में करीब 12 लाख युवाओं ने भाग लिया था। वहीं प्रदेश में युवाओं की संख्या अच्छी खासी तादाद में है और खास बात यह है कि इस बार के चुनाव में बीते चुनाव की तुलना में करीब 15 लाख से ज्यादा युवा मतदान में भाग लेंगे। वैसे भी युवाओं के लिए बेरोजगारी और नौकरी हमेशा से ही सबसे अहम मुद्दा होता रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आज प्रोग्राम में बात पटवारी भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले की। प्रदेश में ऐसे सैकड़ों युवा हैं जिनका चयन होने के बाद विवादों के चलते उनकी ज्वाइनिंग पर संकट दिख रहा है। इनमें से कई तो इस साल ओवरएज हो जाएंगे। वहीं अब सरकार इस भर्ती पर रोक लगा चुकी है। जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा पास की, अब पटवारी भर्ती परीक्षा पर सवाल उठने की वजह से उनका भविष्य खतरे में नजर आने लगा है। अगर बात मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के इतिहास की करें तो वो हमेशा से ही विवादों का मामला रहा है। आपको जानना चाहिए कि पटवारी भर्ती परीक्षा से पहले कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा भी उस समय विवादों में आ गई थी, जब कई सारे छात्रों को 190 से ज्यादा या उसके आसपास नंबर मिले थे। टॉप 10 में आए सभी छात्र ग्वालियर चंबल संभाग से थे। इसके बाद कृषि विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा नर्स के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा को भी पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दिया गया था। अगर प्रदेश में युवा मतदाताओं की संख्या देखी जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि सत्तारूढ़ दल के लिए भर्ती परीक्षाओं में धांधली और बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं का गुस्सा बहुत भारी पड़ सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस बार चुनाव में जहां करीब 15 लाख नए युवा मतदाता मतदान करेंगे, वहीं 18 से 40 साल तक के युवाओं की बात करें तो उनकी संख्या करीब 2 करोड़ 80 लाख है। इनमें से लाखों युवा बेरोजगार हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। इनमें से कई युवा बीते सालों से सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा भर्ती परीक्षाओं में घोटाला और बेरोजगारी इनके लिए इस साल विधानसभा चुनाव में बेहद अहम मुद्दा रहने वाला है। दरअसल तमाम भर्ती परीक्षाओं में होने वाले घोटालों में अब तक सरकार कोई प्रभावी कार्य करती नजर नहीं आई है। भर्ती विवादों के बाद भी सरकार कोई ऐसा सिस्टम भी तैयार नहीं कर सकी है जिससे कि आगे होने वाली परीक्षाओं में इस तरह के घोटालों को रोका जा सके। भर्ती परीक्षाओं में अक्सर विवादों में रहने वाले व्यापम का बीते 3 सालों में 3 बार नाम बदल चुका है। संस्थान के नाम बदलने के बाद भी इसका चरित्र नहीं बदला है। एक दशक पहले मेडिकल भर्ती परीक्षा में बड़े घोटाले की वजह से चर्चा में आया। यहाँ संस्थान अब पटवारी भर्ती में घोटाले को लेकर बेहद सुर्खियों में है। इस वजह से अब सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है। हद तो यहाँ है कि हर बार की तरह इस बार भी घोटाले के तार सत्तारूढ़ दल से ही जुड़े हैं। इस बोर्ड का गठन 1970 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित श्यामाचरण शुक्ल ने मेडिकल कॉलेजों में भर्ती के लिए किया था। उस दौरान इसका नाम प्री मेडिकल टेस्ट बोर्ड रखा गया था। इसके करीब 12 साल बाद 1981 में इसी तरह का एक बोर्ड इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए बनाया गया। उस समय अर्जुन सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे। इसके 1 साल बाद दोनों बोर्ड का आपस में विलय करके एक नया बोर्ड बनाया गया। उसका नाम रखा गया व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जो बाद में व्यापम नाम से जाना जाता रहा। इसके बाद इसका नाम पीईबी यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया गया और एक बार फिर नाम बदलने की कड़ी में एक और नया नाम जोड़ा है, ईएसबी यानी कर्मचारी चयन मंडल। 7 महीने पहले कैबिनेट की मीटिंग में नाम बदलने की मोहर लगी थी, लेकिन नाम बदलने से भी यह की स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब आगे ये देखना होगा कि इसी तरह कब तक छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा और आखिर सरकार अपनी जिम्मेदारी को कब समझेगी और कब अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगी। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।